हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही में हम लोग इसके एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को एनसीईआरटी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए तुम लोगों की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 4.1, जिसमें तुम लोगों ने सुबह से जितनी भी चीजें यूज करी उसकी एक लिस्ट बनाने को कहा है। सो लेट्स अज्यूम तुम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद तुम लोगों ने बुक्स पढ़ी या फिर बाथ लिया, यानी कि तुम लोगों ने कपड़े यूज करे और लिखने के लिए तुम लोगों ने पेंसिल यूज करी। तो इस स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कार्बन से बनी हुई है। जैसे कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उन पे जो ब्लैक कलर की कवरिंग रहती है वो टेफ्लॉन की रहती है, जो कि कार्बन से बना रहता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक मटेरियल से बने रहते हैं, यानी कार्बन से बने रहते हैं। जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, जिसे हम लोग लेड पेंसिल कहते हैं, वो लेड की नहीं बल्कि ग्रेफाइट की बनी रहती है, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है। सो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि कार्बन कितना नेसेसरी है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उसमें क्या खास बात है जिसकी वजह से कार्बन इतना जरूरी है हमारे लिए। सो फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक, ये सारी चीजें कार्बन की बनी रहती हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब के सब कार्बन से बने रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है, पहला एक मिनरल फॉर्म में और दूसरा गैसियस फॉर्म में। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% पाया जाता है मिनरल फॉर्म में और एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.3% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। सो अर्थ क्रस्ट में 0.02% मिनरल के फॉर्म में, लाइक कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इन सब फॉर्म में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। सो इस पूरे पेज में सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो तुम लोगों को याद करनी है। कार्बन को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन नंबर को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये कार्बन एटम है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 6 हो गया। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो टोटल 12 हो गए। इसका मतलब कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एटम के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, वो एटम के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। सो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। सो पेरियोडिक टेबल में कार्बन 14 ग्रुप में आता है। तो जितने भी वर्टिकल लाइन है इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो कार्बन सेकंड पीरियड में आता है और 14 ग्रुप में आता है। तो ये रहा हम लोगों का कार्बन और इस पूरी फैमिली को हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। तो इसके बारे में तुम लोगों को क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना है। अब सुनो, जो ग्रुप 18 रहता है उसे हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट रहते हैं वो किसी से भी कंबाइन नहीं होते, वो अपने में ही खुश रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे नोबल बोलते हैं। ये सारे एलिमेंट जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं
एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में सिर्फ एक ही शेल रहता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इनमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बाकी सारे एलिमेंट रहते हैं वो सब के सब नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, यानी नोबल गैसेस की तरह ही स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। पर इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, शेयर करते हैं, जिससे कि किसी न किसी तरीके से वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ला सकें। इससे क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएंगे और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाता है, यानी 2-8 हो जाता है। तब फ्लोरीन स्टेबल बन जाता है। उसी तरीके से लिथियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होता है, तो वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाता है, यानी कि हीलियम जैसा हो जाता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा हो जाता है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके सारे जो एलिमेंट रहते हैं वो या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इन्हीं सारे मेथड से वो अपना कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैसेस की तरह बना देते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। पर अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। तो उसे अगर नियॉन जैसा बनना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और लेने होंगे, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी इसके पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इन 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब वो स्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। अब अगर कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा, यानी हीलियम के जैसा हो जाएगा, तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। पर कार्बन ये भी नहीं कर पाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे वो 6-6 रहेंगे, तो ये भी काफी अनस्टेबल सिचुएशन रहेगी। तो इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है। तो कार्बन एक थर्ड पाथवे यूज करता है शेयरिंग का। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कोई बॉन्ड बनाता है, उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो Na प्लस बन गया, और वही इलेक्ट्रॉन Cl ले लिया और वो Cl माइनस बन गया। बाद में यही दोनों Na प्लस और Cl मिलके NaCl बना दिए, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में हम लोगों को आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कहीं पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो अगर 2 हाइड्रोजन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें तो हर किसी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, यानी कि नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी है और इस हाइड्रोजन के पास भी है, तो इसी को हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। So the bond formed by sharing of electron pair between 2 atoms are known as covalent bond. तो कार्बन में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि वो टेट्रावैलेंट रहता है, यानी कि उसके पास 4 वैलेंसी रहती है।
यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बॉन्ड बनाने में, इसलिए वो मैक्स टू मैक्स सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। इसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना काफी मुश्किल रहता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफी मुश्किल रहता है। तो वो दोनों काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वो शेयर करके नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाता है। यानी कि वो शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर पाता है। सिर्फ कार्बन नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोन, क्लोरीन, ये सभी लोग भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। आई होप तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो इस चैप्टर पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और तुम लोग अपने एंड से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। टर्म 1 तुम्हारा जैसा गया सो गया। आई नो क्वेश्चन अजीब आए थे, मतलब बहुत ही अजीब आए थे, सो इसलिए तुम लोग अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और क्वेश्चन के लिए तुम लोग अभी से कोई ना कोई बुक खरीद करके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। ओसवाल पब्लिशर ने एक बुक लॉन्च की है सीबीएसई चैप्टर वाइज। इस बुक में तुम लोगों को चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि एग्जाम कैसा आएगा। अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो तुम लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, वरना ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो इसलिए तुम लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इस बुक में तुम लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ ही में इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन भी हैं। तो तुम लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो तुम लोग जाके इस बुक को चेकआउट कर सकते हो और अभी से ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। थ्योरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती जितना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और वैसे दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड की वजह से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो हमेशा सिंगल बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वैसे तो यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, पर जब तुम लोग कॉपी पे बनाओगे तो तुम लोग डॉट बनाओगे और इसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको लुईस ने इन्वेंट किया था। और वैसे ही कभी जब 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हमेशा 2 बॉन्ड बनता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में, तो जो ऑक्सीजन रहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है। अब ये दोनों ऑक्सीजन मिलके अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इस ऑक्सीजन के पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। वैसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो ये दोनों ऑक्सीजन अब स्टेबल है और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हम लोग डबल बॉन्ड दिखाते हैं, यानी इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयर हो रहे हैं। O2 में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो, इस चैप्टर से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम लोगों को दोबारा से अच्छे से समझा दे रही हूँ। देखो, ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर उसको स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करनी है, तो इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो शेयर कर लेता है, यानी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। एक ऑक्सीजन रहेगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक दूसरे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं।
अब इस पिंक वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस ब्लू वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो जो O2 है वो एक स्टेबल कंपाउंड है। आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वैसे ही जब 3 बॉन्ड बनते हैं यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तब हम लोग इसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की बात की गई है, तो जो नाइट्रोजन रहता है उसका एटॉमिक नंबर 7 रहता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 रहता है, यानी उसको 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो जब भी 2 नाइट्रोजन मिलते हैं तो अपना 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जिससे कि इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये दोनों स्टेबल हैं। तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे कि हो गया NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी उसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वैसे ही हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये वो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो वो हीलियम जैसा बन जाएगा। हीलियम एक नोबल गैस है जिसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसीलिए वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। सो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो अपना जो एटम है वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। सो यहाँ पे उसने एक हाइड्रोजन के साथ अपना एटम शेयर किया, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। सो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी वो स्टेबल हो गया। और यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी कि अब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए, यानी NH3 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से हम लोग CO2 की बात करते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वैसे ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो 8 होगा। सो कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये दोनों कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बीच में हो जाता है कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके साइड साइड में हो जाता है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। वैसे इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे कार्बन के साथ शेयर कर लेता है और ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कार्बन के पास शेयर कर लेता है और कार्बन के पास भी टोटल हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पे इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो CO2 एक स्टेबल कंपाउंड है। आई होप तुम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। बस तुम लोगों को ये याद रखना है कि किस कंपाउंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सो स्क्रीन पे जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं इन्हें ही बस तुम लोगों को याद करनी है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वैसे ही नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, तो ये सारी की सारी चीजें तुम लोग याद कर लेना।
इस पेज का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का CO2 का, तो ये काम हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे 8 सल्फर एटम से हम लोगों को मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाना है और हिंट में दिया हुआ है 8 एटम ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ रिंग्स। हम लोगों को पता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसको 2 बॉन्ड और बनाने होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर हम लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम लोगों को 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इस डायग्राम में हर एक सल्फर के पास 8 मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है अपने आसपास के सल्फर से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने यहाँ तक सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इस लेक्चर का PDF भी तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MSP नॉलेज ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग जल्दी से जाके फॉलो करो। तुम लोगों के टर्म 2 का सिलेबस भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है और आने वाले सारे कंटेंट यूट्यूब से भी पहले तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो इसलिए उसे जल्दी से जाके फॉलो करो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।